अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने ये क्वेश्चन नॉन करंट एसेट से रिलेटेड करना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाया इस तरह गया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाया गया हुआ है। कैसे? क्योंकि इसमें पहले बताया गया हुआ है कि एक एसेट बेचा गया था, फिर एक एसेट, कुछ एसेट हमारे पास थे, उसके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, देख लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट वाज द बैलेंस ऑन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी हमने बताना है 31 दिसंबर 2007। पहली रिक्वायरमेंट ये है 2007 को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2007 की पीएनएल में, एसपीएल में कितनी डेप्रिसिएशन जाएगी। 31 दिसंबर 2007। मैंने पीएनएल बोल दिया, एसओएफसी में, सॉरी, एसओएफसी में जाती है एक्यूमुलेटेड। अब अगर बात करें, a machine which at the cost of 20,000 and had accumulated depreciation of 17,200 was sold। ये एक मशीन है जो बेची गई ड्यूरिंग 2007 फॉर 4,800। उसने आपको सेल्स प्रोसीड्स भी दे दी हैं, ये भी बता दिया कि मशीन थी 20,000 की थी, अभी तक 17,200 डेप्रिशिएट हो चुकी हुई है, 4,800 की हमने बेच दी, ठीक हो गया। द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, ये वो कह रहा है टोटल कॉस्ट, यानी कंप्लीट जितनी भी मशीनरीज पड़ी हुई है उसकी टोटल कॉस्ट जो दिसंबर 2006 में शो हुई है। दिसंबर 2006 का मतलब एक साल पहले, जो रिक्वायरमेंट है उससे एक साल पहले, इन एसओएफपी वाज 180,000। यानी मशीनरी जो हमारे पास पिछले साल के स्टार्ट पे थी वो 1,80,000 की थी। एंड द रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 92,000, यानी ये भी बताया पिछले साल का। यानी उसने हमें 31 दिसंबर 2006 का काफी डाटा दिया हुआ है, यानी कि कॉस्ट भी बताई हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बताई हुई है। The business uses 10% straight line depreciation or machinery and no depreciation is charged in the year with when the asset is sold। वो ये कह रहा है कि हम यहाँ पे प्रो रेटा नहीं अप्लाई करेंगे बल्कि नॉन इन द ईयर ऑफ सेल वाली पॉलिसी अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। और 10% स्ट्रेट लाइन अप्लाई होगा। अब देखो, एक्यूमुलेटेड हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि इस दिन की हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, राइट। जबकि उसने हमें 2,06 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है। अब बात पता है क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करी जाओ, हर साल की डेप्रिसिएशन ऐड अप करी जाओ, जो भी आज तक जितना भी ऐसे डेप्रिसिएट हुआ टोटल डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, राइट। अब 2006 में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी उससे यहां तक आने के लिए पहली चीज तो हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी सीधी सीधी की डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर। यानी कि अगर हम इस पूरे साल 2007 की डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ऐड अप कर देते हैं तो ऑब्वियसली हम वहां पहुंच जाएंगे जो लास्ट पे एंड पे डेप्रिसिएशन है। स्टार्ट डेप्रिसिएशन कितनी थी? ये देखो 92,000 थी इस दिन की डेप्रिसिएशन, तो उसने बताई हुई है। क्या कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो, दोबारा बता देता हूँ। दिसंबर 2006 में एसओएफपी में मशीनरी जो पड़ी थी उसकी कॉस्ट ये और रिलेटेड डेप्रिसिएशन ये थी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना डेप्रिसिएशन ऑफ दिस ईयर। अब एक बात याद रहे कि हमने डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर वैसे तो डायरेक्टली भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक मैंने फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि जब हम याद करो नेट बुक वैल्यू का एक फॉर्मूला यूज करते थे, एक अकाउंट बनाते थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट साइड पर डेप्रिसिएशन ऑफ दिस ईयर कैलकुलेट होती है। उस डेप्रिसिएशन ऑफ दिस ईयर की मैंने वर्किंग सिखाई हुई है कि इसकी प्रॉपर वर्किंग होती है। वर्किंग किस तरह होती है? 3 पार्ट्स में। पहले हम निकालते हैं रिमेनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन। रिमेनिंग एसेट्स का मतलब ये है वो एसेट्स जो साल के स्टार्ट से एंड तक हमारे पास थे, जो साल के स्टार्ट से एंड तक हमारे पास थे वो कहलाते हैं रिमेनिंग एसेट। एक इनकी डेप्रिसिएशन निकलती थी, फिर मैंने बताया डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है इस साल के लिए निकालनी है, एक निकालनी है एक्वायर्ड एसेट की और एक निकालनी है डिस्पोज एसेट की। अच्छा, मजे की बात यह है इस सवाल में ना तो कोई एसेट एक्वायर हुआ है, एक एसेट डिस्पोज जरूर हुआ है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन को आप चार्ज कर नहीं सकते। उसकी इस साल की यानी 2007 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला हुआ है कि नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज व्हेन द एसेट इज सोल्ड। तो इसका मतलब ना एक्वायर्ड एसेट है ना डिस्पोजल वाले एसेट की डेप्रिसिएशन है, तो ये दोनों तो हमें कैलकुलेट करनी ही नहीं है। सिंपल हमें देखना है कि रिमेनिंग एसेट्स कितने हैं। अब रिमेनिंग एसेट्स कितने हैं वो देखने के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया था कि चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो हम देखेंगे कॉस्ट की बेसिस पे, नेटबुक वैल्यू की बेसिस पे नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग एसेट्स का फॉर्मूला क्या था कि ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट में से
कॉस्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट, यानी इसका फॉर्मूला क्या था, रिमेनिंग एसेट का ओपनिंग एसेट्स माइनस डिस्पोजल, ओपनिंग एसेट्स माइनस डिस्पोजल पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे एसेट थे जो पूरा साल आपके पास रहे, उनकी कॉस्ट ली है क्योंकि क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि साल के स्टार्ट यानी 2006 में कॉस्ट क्या थी, तो वो भी दी हुई है, देखो ये जो 1,80,000 थी वो कॉस्ट ही तो थी, तो हमने यहाँ लिख दिया कि ओपनिंग एसेट की कॉस्ट है 1,80,000 माइनस माइनस जो एसिड बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो पहली लाइन पे आ जाओ, पहली लाइन में वो क्या कह रहा है, द मशीन विच एट द कॉस्ट ऑफ 20,000 एंड एक्यूमुलेटेड इतनी थी वो सोल्ड, यानी कि उसकी कॉस्ट कितनी थी 20,000, वो इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 1,60,000 के वो एसेट हैं, 1,60,000 के वो एसेट है जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग है यानी पूरा साल हमारे पास रहे, ठीक है। अच्छा, अब जो पूरा साल हमारे पास रहे 1,60,000 के एसेट, उस पे हमने क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन 10%, और इसमें हम ऐसे तो करेंगे नहीं 2/3 2/12 या 5/12, क्योंकि ये पूरा साल हमारे पास रहे हैं, और 10% कॉस्ट पे मैं लगा रहा हूँ, तो ये कितनी डेप्रिसिएशन होता है, ये आ जाएगी 16,000, यानी इस साल डेप्रिसिएशन 16,000 की चार्ज हुई है, इस साल डेप्रिसिएशन 16,000 की चार्ज करेंगे हम 2007 में। इसके अलावा अगर आप बोलो एक्विजिशन वाले एसेट्स, वो तो हमारे पास थे ही नहीं, डिस्पोजल वाले एसेट्स पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि भाई डिस्पोजल वाले एसेट्स पे लगा ही नहीं सकते, डेप्रिसिएशन पॉलिसी हमारी अलाउ नहीं कर रही, तो बस बाकी क्या रहेगा, रिमेनिंग एसेट्स, ठीक है। तो हमें इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी मिल गई है, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे 16,000। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। अब देखो मसला ये है कि इस साल हमने एक एसेट बेचा, राइट, कौन से वाला, पहली लाइन, मैं पूरी पहली लाइन हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, ये जो हमने एसेट बेचा है पहले साल, इसका मसला ये है कि इस एसेट जिसकी कॉस्ट 20,000, जिसकी एक्यूमुलेटेड 17,200 थी, ये जो मुझे मसला है इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, इस 17,200 से, ये जो 17,200 है, जरा गौर करना, फोकस करना, ये 17,200 वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कि जो उस एसेट की है जो बिक चुका है, जो सोल्ड, दैट द एसेट इज सोल्ड, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, यानी ये डेप्रिसिएशन, ये जो 17,200 है, ये टोटल इस 92,000 में भी शामिल होगी, होगी ना शामिल, 92,000 में शामिल, क्योंकि 92,000 ये साल के स्टार्ट की बात हो रही है 2006 की, जिस वक्त तक वो एसेट बिका नहीं हुआ था, एसेट तो बिका है 2007 में जाके, जबकि उससे पहले के डाटा के मुताबिक 92,000 में वो 17,200 शामिल होगा जो एसिड बिका है। अब जब एसिड बिक गया है तो क्या वो 17,200 जो इसके अंदर शामिल था इसके अंदर रहना चाहिए, तो बड़ा ही नॉर्मल जवाब होगा कि नहीं यार, जब एक एसिड ही बेच दिया है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हो, ये वैसे भी रूल है कि जो जो एसिड सेल हो जाता है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप रिड्यूस कर देते हो, यानी कि खत्म कर देते हो, एंड कर देते हो, उस डेप्रिसिएशन का आप जो खाता है उसको क्लियर कर देते हो, यानी उसको निकाल देते हो, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे कि वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि डिस्पोज एसिड की थी। अच्छा, इस साल यहाँ पे बच्चे पूछते हैं सर अभी तो आपने बोला डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है, भाई वो डिस्पोजल जो हुई है उसकी इस साल की 2007 की डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करनी, क्योंकि पॉलिसी वैसे थी, ये बात ओवर है, और ये बात की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके अंदर शामिल है, वहां से निकालो, ये बात ओवर है, इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 17,200, उसको यहां से निकाल दो, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 90,800, ये 90,800 इज द टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आपकी एसओएफपी में इस साल जाने वाली है। यहाँ तक क्लियर है, जरा एक दफा इसका फॉर्मेट देख लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। देखो अब दूसरा उसने पूछ लिया प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, अब प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल के लिए क्या बात है ना, जरा गौर से देखना, जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है ना, ये हमारे टॉपिक के मुताबिक इस तरह निकलता है कि जो वैल्यू हमारे मुताबिक एसेट की इस वक्त है उसको, जिसको हम प्यार से नेट बुक वैल्यू भी बोलते हैं, जो एसिड की आज की अभी की वैल्यू, उसको नेट बुक वैल्यू बोला जाता है, तो एसिड की अभी की जो नेट बुक वैल्यू है वो कितनी है,
और आप मार्केट में लेके जा रहे हो, उसकी सेल्स प्रोसीड्स यानी उसकी सेलिंग प्राइस आपको क्या मिल रही है, इन दोनों का फर्क आपको या तो प्रॉफिट देगा या लॉस देगा ऑन डिस्पोजल। आपके पास एसेट था, उसकी वैल्यू कितनी है और आप मार्केट में ले गए, आपको कितना रेट मिला, ये बात है। अब भाई हमें देखना है कि जो एसेट हमने बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू क्या थी और मार्केट में वो कितने का मिला। सिंपल, द मशीन विच एट द कॉस्ट ऑफ 20,000 एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 17,200। रुक जाओ यहाँ पे, रुक जाओ। इतने से हमारी एक बात निकल आती है, नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी जो उसकी कॉस्ट थी उसमें से जितना वो आज तक डेप्रिशिएट हो चुका है उसको माइनस कर दो। कॉस्ट थी 20,000, आज तक वो इतना डेप्रिशिएट हो चुका है, यानी हमारे मुताबिक वो एसेट है 2800 का। हमारे मुताबिक वो एसेट 2800 का, मैंने डिडक्ट किया है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमारे मुताबिक वो एसेट कितने का है, 2800 का है। हम अपने पास समझ लेते ये तो 250 का है, 2800 का है, हमने बुक ही 2800 का किया हुआ था नेट बुक वैल्यू पे। हमने उठाया एसेट, मार्केट में ले गए। मार्केट में जाके हमने बंदों से पूछा कि भाई हमें बताओ ये एसेट लेना है, कितने का लोगे। एक बंदे ने कहा हाँ हाँ हाँ, हम ले लेंगे कितने का, 4800 का। वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 4800। वो मान गया 4800 पे, वो मान गया 4800 पे। तो भाई हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 2,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, पूरे 2,000 रुपए का प्रॉफिट हमें हुआ। जिसका आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 2,000। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 2,000। इट वॉज सिंपल, इट वॉज नॉट दैट टेक्निकल लाइक लास्ट वन। कह रहे हैं यहाँ तक। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा है, व्हाट वाज द एनुअल व्हाट वाज द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2007। व्हाट वाज द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2007। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज का मतलब ये है कि इस साल का वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मांग रहा है, यानी कि दूसरे लफ्जों में वो पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन, व्हाट वो पूछ रहा है, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ दिस ईयर। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले तो कैलकुलेट करके दी है, जरा छोटा करते हैं स्क्रीन को, ये और इसको जरा यहाँ से, ये देखो, ये जो इस साल की डेप्रिसिएशन ऑफ दिस ईयर है, अभी तो कैलकुलेट की है 2 मिनट पहले। ये जो 16,000 थी वो क्या थी, इस साल की डेप्रिसिएशन ही तो थी, ये देखो ये निकाली थी। जो डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू के अकाउंट के अंदर जो डेप्रिसिएशन का एक हमने सीखा हुआ है फॉर्मेट, तो इस साल का डेप्रिसिएशन ऑफ दिस ईयर 16,000 है। इसमें और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है ही नहीं। तो इट वाज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। बेसिकली ये इस तरह होने, इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट। अच्छा मैं एग्जामिनर अप्रोच बता दूं नॉन करंट एसेट से रिलेटेड। जब भी वो आपको क्वेश्चन दे नॉन करंट एसेट के नेट बुक वैल्यू के अकाउंट का या डेप्रिसिएशन का, पहली बात आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबरा गए ना सवाल देखते साथ मसला हो जाएगा। तो इसका हल क्या है, एग्जाम अप्रोच ये है कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, मैं एक दफा क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शीट है जो आपको एग्जाम में मिली है, आपने क्या करना है, a machine which at the cost of 20,000 and accumulated depreciation of 17,200 was sold for this। आपने इतनी लाइन पढ़ ली, आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेना, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे कि एसेट वन जो बिका उसकी कॉस्ट थी 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 17,200। जैसे ही हमने देखा 17,200 तो आपको खुद ही पता चल गया कि इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, 2800। लेकिन 2800 का था, लेकिन हमने कितने का भेजा, 4800। ये आपने पहले से ही करके रखना है, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, इतना लिख लिया। द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी है दिसंबर 2006, आपको दिसंबर 2006 डेट्स वगैरह का बड़ा ख्याल रखना है इसमें। उसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है, 180,000, वो आपने यहाँ लिख ली। और उससे रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है मतलब 2006 की, वो है 92,000, वो भी आपने यहाँ पे लिख ली, ताकि आपको पता चल जाए कि डाटा है क्या। होता ये बच्चा जब यहाँ तक चौथी लाइन तक पहुंचता है वो पहला भूल चुका होता है, जब आपने डाटा लिखा होगा आपको क्लियर याद रहेगा। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं 10% स्ट्रेट लाइन। अब आपसे उसने जैसे सवाल पूछा, अब आपके पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है, अब आपने इसकी तरफ नहीं देखना, अब आपने यहाँ डाटा देखना और रिक्वायरमेंट देखनी है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, आपने साथ ही देखा अच्छा एक्यूमुलेटेड तो गिवन है 92,000, पता चला नहीं नहीं ये तो 2006 की है, हमें निकालनी 2007 की, तो साथ ही जेन में आ जाएगा फॉर्मेट की करना क्या है। ठीक है, फिर आपने देखा कि यार ये एसेट वन हमने बेचा था, वो भी तो इसमें से ही बेचा था, यानी कि ये जो 1,80,000 में से एक 20,000 का एसेट था वो बेचा ही था ना। तो फिर आपके जेन में आएगा अच्छा इसी के अंदर से एक चीज निकली हुई है, और आगे आपको उसी तरह क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। लेकिन
इसके बैक एंड पे प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर प्रैक्टिस भी जरूरी है। सिर्फ एक्सट्रैक्शन से काम नहीं होगा, ये सारी बातें अपने आप नहीं होने लग जाएंगी। अगर आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली ये चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।